आम आदमी पार्टी अब चारों तरफ से घिर चुकी है। पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। अपने नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर केजरीवाल सिर्फ यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे आप नेताओं को भी केजरीवाल पर भरोसा नहीं रह गया है। उधर कोर्ट से केजरीवाल एंड कंपनी को झटके पर झटका लग रहा है। संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में ऐसे फंसे हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है और ईडी एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब आपके नेता भी केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोलकर केजरीवाल को झटका दे रहे हैं। वहीं दिल्ली की जनता भी केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो गई है। कैसे आप में मच गई है भगदड़ और कैसे केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के लोगों ने खोल दिया है मोर्चा, ये बताएंगे आपको इस खबर में। वहीं राहुल गांधी के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के ही एक नेता की वजह से राहुल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। और बात करेंगे विपक्षी एजेंडे पर काम करने वाले राकेश टिकैत के बारे में भी कि कैसे पीएम मोदी ने टिकैत का खेल कर दिया है खराब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं, कोर्ट के भीतर भी और कोर्ट के बाहर भी, क्योंकि जहां एक और आपको कोर्ट से झटका लग रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आपको उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। जिस तरह आपने कांग्रेस को तोड़ा, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी आपको तोड़ रही है। आपके नेता जिस तरह से आपको छोड़कर भाग रहे हैं उससे आपके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी भी दल के निचले स्तर के नेता पलायन करने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पार्टी या तो किसी गड़बड़ में फंसी है या पार्टी किसी घोटाले के जाल में है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है और आपको खोखला कर रही है। दरअसल विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को खत्म करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से दोनों दल एक दूसरे को झटका दे रहे हैं उससे लग रहा है कि जैसे दोनों दल के रास्ते अलग हो सकते हैं। इस बार कांग्रेस ने आपकी मुसीबत बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई को झटका लगा है। दिल्ली आपके 2 पूर्व नेता और एक पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इन नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अरविंदर सिंह लवली ने आपके पूर्व नेताओं पृथ्वी सिंह राठौर और जयप्रकाश चौहान और पूर्व निर्दलीय पार्षद राजीव वर्मा का कांग्रेस में स्वागत किया। दिल्ली कांग्रेस ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस में शामिल होने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पृथ्वी सिंह राठौर, पूर्व पार्षद राजीव वर्मा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा और कोचर पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण रावत मौजूद रहे। बता दें कि पिछले महीने के आखिर में भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तगड़ा झटका लगा था। 29 सितंबर को आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के 20 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तब कांग्रेस अधिकारियों ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में और भी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद है। तब कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने पहले पार्टी छोड़कर जा चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी में लौटने की अपील की थी। लवली पहले ही अपना पूरा फोकस दिल्ली में पार्टी यूनिट को मजबूत करने पर लगाने की बात कह चुके हैं। खबरों की माने तो संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने रूठों को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब देखना है कि जिस तरह से आप और कांग्रेस एक दूसरे को खोखला करने में लगी है तो क्या 2024 के लिए ये दोनों दल एक साथ आ पाएंगे। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी इंडी गठबंधन के 2 दल आपस में इसी तरह से लड़ते रहें तो बीजेपी से मुकाबला करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी लगभग बच चुकी है। सभी दल अपनी चुनावी साथी चुनने के काम में लगे हैं। चुनाव से पहले 2 गठबंधन भी बने हैं। एक तरफ है एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ है राजनीतिक हितों को साधने के लिए बना इंडिया अलायंस, जहां बीजेपी के गठबंधन दल एक साथ मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस है जो सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए एक दूसरे के साथ आया है। बीजेपी के सहयोगी दल हर लोकसभा चुनाव के लिए मजबूती दिखाकर एक साथ खड़ी है, तो वहीं विपक्षी दल के घटक दल एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने में लगे हुए हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को खत्म करने की कोशिशें कर रही है। विपक्षी गठबंधन में जिस तरह का कलेश चल रहा है उसको देखकर लगता है कि आपसी कलह में ही ये गठबंधन धराशाही न हो जाए।
पहले दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया, तो अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुकी है। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में झटका दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए पंजाब में कांग्रेस को करारा जवाब दे दिया। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अमृतसर के दिग्गज कांग्रेस नेता जगविंदर पाल सिंह जग्गा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जग्गा पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जग्गा ने अमृतसर की मजीठा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जग्गा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर माना जा रहा है कि इससे अमृतसर में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंजाब में एक के बाद एक बड़े डिसीजंस ले रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को और मजबूत करने के लिए पार्टी एक्शन में है। कुछ दिन पहले ही राज्य के सभी ब्लॉक इंचार्ज और सर्किट इंचार्जों के पदों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया था। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जल्द ही पंजाब में अपने संगठन का विस्तार कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने पंजाब समेत अन्य राज्यों में तैयारियां तेज कर दी हैं और आने वाले समय में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर सेंध लगा सकती है। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सेंध लगाई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब पंजाब में कांग्रेस के नेता का आम आदमी पार्टी में शामिल होना आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार माना जा रहा है। तो देखा आपने कैसे इंडी गठबंधन में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से ही भिड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो हमेशा से कहते हैं कि हम दिल्ली में किसानों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हमारी सरकार उनके लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा अब होने लगा है। केजरीवाल जो राज्य दर राज्य घूमकर चुनावी पर्यटन करते हैं और दावा करते हैं कि हमसे बेहतर कोई शासन नहीं चला सकता है, लेकिन जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को ऐतिहासिक समर्थन दिया था, आज वही लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जिस नीति से सत्ता में आए थे वो शायद बदल गई। और अक्सर राजनीति में ऐसा होता भी है, क्योंकि केजरीवाल आए तो थे सेवा करने, लेकिन राजनीतिक मेवा देखकर उनकी नीयत ऐसी बदली कि जनता रहे अपने हाल पर, हम तो अपनी जेब भरेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से बनी पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिर चुकी है। पार्टी के 3 बड़े नेता जेल पहुंच गए हैं और पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी सवालों के घेरे में हैं। केजरीवाल खुद शीश महल में रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग आंदोलन करने पर मजबूर हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार से हजारों लोग परेशान हैं। दिल्ली में कभी शिक्षक आंदोलन करते हैं तो कभी आम लोग। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एमसीडी स्कूल के शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर हाल ही में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। इसके अलावा हाल ही में एसएसए शिक्षक भी केजरीवाल के घर के बाहर धरना पर बैठ गए थे। वहीं अब गांव के मसलों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। खापों के प्रतिनिधियों ने ये कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। वहीं इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने गांव के मसले पर आंदोलन कर रहे खापों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अलावा पालम 360 खाप के प्रधान सहित कई लोग शामिल हुए। देश की बसे बड़ी पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने सीएम केजरीवाल से ग्रामीण इलाकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य रूप से लाल डोरा बढ़ाना, धारा 74(4) के तहत भूमिहीन लोगों को मिली जमीन पर मालिकाना हक दिलाना, डीएलआर एक्ट धारा 81 और 33 को हटाना, हाउस टैक्स समाप्त करना शामिल है। इस दौरान केजरीवाल ने उनके मसलों से सहमति जताई और उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दिया। वहीं खापों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इससे पहले दिल्ली शिक्षा विभाग के मनमाने फैसलों से नाराज 1300 एसएसए शिक्षक सोमवार को सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। शिक्षकों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सैकड़ों की शिक्षकों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। वहीं हाल ही में एमसीडी स्कूल के शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर सिविक सेंटर के गेट नंबर 3 के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे। शिक्षकों का कहना था कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। एमसीडी स्कूलों में पहले से ही 6000 शिक्षकों की कमी है, इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षकों का कहना था कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद शिक्षकों को लगातार परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल साहब जिन्होंने दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी की है, आने वाले चुनाव में जनता उन्हें खूब मजा चखाएगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर की वजह से बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई में फंस गए हैं। शशि थरूर ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार पकड़ा दिया है। शशि थरूर की वजह से राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। गांधी परिवार के युवराज परिवारवाद और वंशवाद के मुद्दे पर हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन अब वो बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने राहुल के नेहले पर दहला मारकर उन्हें करारा जवाब दे दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को परिवारवाद और वंशवाद का मतलब समझा दिया है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद देश में परिवारवाद पर नई राजनीति शुरू हो गई है। वैसे भारतीय राजनीति में वंशवाद हमेशा हावी ही रहता है। तकरीबन हर राज्य और ज्यादातर पार्टियों में ये साफ दिखाई भी पड़ता है। इसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। खैर, बीजेपी वंशवाद के मुद्दे पर हमेशा से कांग्रेस को घेरती रही है। फिलहाल राहुल गांधी के एक बयान से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों वंशवाद की राजनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को घसीटने की कोशिश की। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से हेमंत बिस्वा शर्मा ने जबरदस्त पलटवार किया और उन्होंने राहुल गांधी को अनपढ़ तक बता दिया। पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब वंशवाद की राजनीति की बात आती है तो उन्हें राहुल गांधी को इसका मतलब पता होना चाहिए। अमित शाह के बेटे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार कांग्रेस में है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज वो हर चीज की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो हर चीज का मूल है। इसीलिए यदि एक परिवार में हर कोई राजनीति में है और एक पार्टी को नियंत्रित कर रहा है तो वो इसके समानांतर कहाँ दिखेगा। तंज कसते हुए असम सीएम ने कहा कि वो बेचारा अनपढ़ आदमी है और क्या कह सकता था। उन्हें लगता था कि बीसीसीआई बीजेपी की एक शाखा है। शर्मा ने यह भी कहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह एक साधारण विधायक हैं। उनकी तुलना प्रियंका गांधी से नहीं की जा सकती। इसके पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वंशवाद की राजनीति को लेकर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि अमित शाह का बेटा वास्तव में क्या कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की तरफ से वंशवाद की राजनीति पर कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है तो राहुल के आरोप लगाया कि उनके बीजेपी नेता कई बच्चे वंशवादी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वास्तव में अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। पिछली बार मैंने सुना था अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। बीजेपी को देखिए, अनुराग ठाकुर जैसे उनके कई बच्चे वंशवादी हैं। आपको बता दें कि परिवारवाद और वंशवाद पर यह विवाद तब तूल पकड़ा जब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को परिवार संचालित पार्टी बताने वाले शशि थरूर के बयान को हथियार बना लिया। क्योंकि शशि थरूर ने कहा था कि विपक्ष को जीत मिलती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कई मायनों में एक परिवार संचालित पार्टी है। हालांकि बाद में थरूर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा था उसे गलत तरीके से पेश किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राकेश टिकैत एक बार फिर अपने एजेंडे को लेकर एक्टिव हो गए हैं। सब जानते हैं कि जिस तरह से राकेश टिकैत विपक्ष के एजेंडे पर काम करते हैं और मोदी विरोध के नशे में वो चूर रहते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अपने एक दाव से राकेश टिकैत के एजेंडे की हवा निकाल दी है। इस बार पीएम मोदी ने राकेश टिकैत को कहीं का नहीं छोड़ा। दरअसल राकेश टिकैत फिर से आंदोलन वाला खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि हम मुजफ्फरनगर में फिर से बड़ा धरना करने वाले हैं। राकेश टिकैत ने किसानों को रैली के लिए वर्गलाते हुए कहा कि कोई गन्ना बेचेगा नहीं, बिजली के मीटर उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने देश के मेहनतकश किसानों को भड़काते हुए शांतिप्रिय किसानों को उग्र हो जाने के लिए कहा है। टिकैत कहते हैं कि पीएम मोदी की सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही, लेकिन जमीनी हकीकत राकेश के दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से ही कहा है कि वो किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन टिकैत जो अपने आप को तथाकथित किसान नेता कहते हैं, वो किसान नेता की तरह नहीं बल्कि विपक्षी नेता की तरह काम कर रहे हैं। टिकैत एक एजेंडाधारी विपक्षी नेता की तरह काम करते हैं, किसानों को भड़काते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके में टिकैत का खेल खराब कर दिया है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने सरकार को घेरने की कोशिशें की। राकेश टिकैत ने हुंकार भरते हुए लोगों से कहा कि किसान ट्रिब्यूनल का मीटर उखाड़ फेंके या उन्हें जमा करके 23 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन में शामिल हों। टिकैत ने कहा कि आने वाली 23 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले किसान अपना मीटर उखाड़ कर फेंक दिए जाएं या फिर जमा कर लें।
अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा नहीं खुलेगा तो ट्रैक्टर से दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि देश को अब गांव बचाएंगे, खाप पंचायत बचाएगी। टिकैत ने कहा कि हरियाणा के किसानों को भी आंदोलन में मदद की जाएगी। अब टिकैत सरकार पर चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन पीएम मोदी जो हमेशा से किसानों के हितों का ख्याल रखते हैं, उन्होंने राकेश टिकैत की पोल खोलते हुए किसानों के हित में कई ऐलान कर दिए। पीएम मोदी की कैबिनेट ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। तिलहन और सरसों में 200 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 प्रति क्विंटल और बारले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि किसानों को अब 6,000 की जगह सालाना 8,000 मिलेंगे। इसकी घोषणा पीएम मोदी जल्द ही कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए फैसले ले रहे हैं और किसानों को खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन टिकैत मोदी विरोधी एजेंडे के तहत लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से आंदोलन की बात करने लगे हैं। टिकैत जिस तरह से प्रायोजित प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं, तो वहीं ऐसा ना हो कि राकेश टिकैत की सभा में कहीं 4 किसान भी इकट्ठा ना हो पाए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।